हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पे सियान और टैन्यू के पोस्टर को दिखाते हुए कहने लगता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? बट हम देखते हैं वहाँ पे सियान के फादर कहने लगे थे, मैंने इन दोनों को अभी तक नहीं देखा, जरूर इन दोनों उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लेट एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, और हाँ सबको बता देना कि अगर कोई भी इन्हें पकड़ता है उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स देंगे लेट एम्परर। इतना कहते हुए हम देखते वो एल्डर उस जगह से बाहर चला गया था, जिसके बाद में सियान के फादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हम देखते वो कहने लगा था, ये नाम तो उसी का है ना जो कि सियान के साथ में था, तुमने कहा था। हम देखते वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, आपने ठीक कहा मास्टर। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियान के फादर कहने लगते हैं, सियान बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, जरूर यहाँ पे इस टैन्यू ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से लेट एम्परर पूरी तरीके से ऑफेंड हो गए। मुझे जल्दी से जल्दी सियान को ढूंढना होगा ताकि दूसरों से पहले मैं उसे ढूंढ पाऊं। और हम देखते हैं वहाँ पे सियान के फादर अपने एल्डर को कहने लगते हैं कि सारे इलाइट ट्रूप्स को पूरी तरीके से तैयार करो क्योंकि दूसरों से पहले हमें सियान को ढूंढना है। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो एल्डर भी वहाँ से चला गया था अपने इलाइट सोल्जर्स को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं जो कि कहने लगती है, पता नहीं आखिरकार फादर क्या कर रहे होंगे। उसी वक्त पीछे से टैन्यू आते हुए उसे मारते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या सोच रही हो? हम देखते सियान कहने लगी थी, कुछ भी नहीं। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, जल्दी से कल्टीवेशन पे ध्यान दो ताकि हम जल्दी इस जगह से जा पाए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के सियान कहने लगती है, तुम तो अभी भी मेरे फादर से भी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें कल्टीवेशन करना चाहिए। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे वो लेडी आ जाती है और वो कहने लगती है, अंकल टैन्यू और आंट सियान। अब वो ये सब कुछ बोल ही रही थी बट सियान उसे रोकते हुए कहने लगती है, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। और वो कहने लगी थी, आखिरकार तुम क्यों आई वो बताओ। अब वो लेडी बताने लगती है, मैंने सुना है 9 इमोर्टल सी में अभी अभी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर्स अपीयर हुए हैं जिनमें 9 नेदर सोल हब हो गया और डिवाइन लिक्विड हो गया, ऐसे बहुत ज्यादा ट्रेजर्स हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग जाओगे तो। तभी हम देखते वहाँ पे सियान पूछने लगते हैं, वैसे नेदर सोल हब क्या काम करता है? टैन्यू कहने लगता है, उससे किसी भी सोल इंजरी को पूरी तरीके से हील किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सियान कहने लगती है, माफ करना मैं नहीं जा सकती क्योंकि टैन्यू ने कहा है कि अभी अभी यहाँ पे कल्टीवेशन पे ध्यान देना है। उसकी ऐसी बातें सुन के वो लेडी वहाँ से चली गई थी बट हम देखते वो सोचने लगती है कि कुछ टाइम पहले एंशिएंट रूइंस में उसके एल्डर सोल हब को लेने के लिए आए थे। अब वो सोचने लगती है, क्या सच में मेरे फादर का सोल डैमेज है? तो फिर मुझे वो हब ले लेना चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियान एकदम से कहने लगती है, वैसे उसने कहा था कि उस जगह पे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स है, क्यों ना हम वहाँ पे चले जाएं। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, इसके बारे में मैं सोचूंगा। अब हम देखते टैन्यू आगे जाने लगता है जहाँ पे सियान उसे देखते हुए सोचने लगी थी। वैसे भी टैन्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके कंधों पर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे उसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं वो डायरेक्टली अपने फादर के पास में आ गई थी। अब वहाँ पे सियान को देखकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे थे। हम देखते वहाँ पे सियान भी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ उसके फादर के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है जिसको देखकर सियान कहने लगती है, फादर आपको क्या हुआ? कुछ टाइम पहले एल्डर भी सोल हब को लेने के लिए गए थे, क्या आप ठीक हो? ये सब कुछ जरूर यहाँ पे फैंग डुलोंग ने किया होगा ना? अब हम देखते उसके फादर कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते वहाँ पे सियान कहने लगती है, उससे मैं अभी के बात करती हूँ। बट उसके फादर उसे रोक लेते हैं और वो कहने लगते हैं, अगर तुम चली गई तो उसके बाद में मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, आखिरकार मैं तुम्हारे मदर को क्या जवाब दूंगा। अब अपनी फादर की ऐसी हालत देखकर सियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी और हम देखते वो कहने लगती है, फादर आपको कुछ नहीं होगा। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे फैंग रूलोंग का वो बटलर मतलब कि वो एल्डर अंदर आ जाता है। वो कहने लगता है, सच में मिस आप वापस आई गई। अब उसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ
वहाँ पे सियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो भड़कते हुए कहने लगती है, तुम जाकर फेंग रूलोंग को बता दो कि मैं उसके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट उसे मेरे फादर को पूरी तरीके से छोड़ना होगा क्योंकि मेरे फादर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बटलर कहने लगता है, ठीक है फिर मैं जाके लॉर्ड को बता दूंगा। और हम देखते सियान कहने लगती है, मुझे 5 साल का वक्त चाहिए, 5 साल तक मैं अपने फादर के साथ में रहना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं उसके साथ में शादी करूंगी। अब हम देखते वो बटलर कहने लगता है, बट इसके बारे में तो लेट एम्परर ही डिसाइड करेंगे, मैं जाकर बता दूंगा, आपने मुझे जो कुछ भी कहा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे वो बटलर उस जगह पे चला गया था, मतलब कि वो एल्डर चला जाता है उस जगह से। जिसके बाद में हम सियान को देखते हैं जो कि अपने फादर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, फादर मेरी वजह से टोंगपियांग इमोर्टल सिटी और आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, इन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी बातें सुन के उसके फादर उसे सॉरी बोलने लगते हैं, बट हम देखते हैं सियान उसे संभालने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम दो बंदों को देखते हैं जो कि उसी ट्रेजर जहाँ पे अपीयर हुआ था उसी साइड जाने लगे थे। वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसे प्रीशियस ट्रेजर को कौन यहाँ पे इग्नोर कर सकता है। अब वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पे उन्हें टैन्यू दिखाई देता है, जिसको देखकर उन लोगों ने उस जगह पे बैरियर बना लिया था। दूसरा एल्डर कहने लगता है, इसे जाके मैं पकड़ लेता हूँ, बट हम देखते हैं वहाँ पे पहला एल्डर कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें डायरेक्टली जाकर इन्फॉर्म करना होगा। और वो वहाँ पे चला गया था और वो दूसरे एल्डर को कहने लगता है कि तुम यहीं पे रुकना। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस दूसरे एल्डर को देखते हैं, वो सोचने लगता है एंशिएंट ट्राइबुलेशन से ये पूरी तरीके से मारा जाएगा। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे कलरफुल ड्रैगन टैन्यू के ऊपर अटैक करते हैं, बट टैन्यू ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहने लगता है, जल्दी से आओ, आखिरकार और कौन आने वाला है, मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से। अब हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दो स्पिरिचुअल फॉर्म आ जाते हैं जो टैन्यू के ऊपर अटैक करते हैं, टैन्यू उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे होमिंग ट्राइबुलेशन से एक ड्रैगन निकल के आता है, जिसको देखकर वो एल्डर सोचने लगता है, इतना ज्यादा पावरफुल ट्राइबुलेशन, आखिरकार ये पर्सन है कौन। टैन्यू ने उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी ऑरा की वजह से वो बंदा मतलब कि वो एल्डर पीछे हो जाता है। और हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था उसके हेवनली ट्राइबुलेशन से, और हम देखते उसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। तभी वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बीस्ट उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये सब कुछ देखकर टैन्यू कहने लगता है, मेरे बचे हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले तो मुझे पूछ लेना चाहिए तुम्हें, और तुम मेरे हेवनली ट्राइबुलेशन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रमोट होना चाहते हो गॉड में, आखिरकार ऐसा क्यों। हम देखते वहाँ पे वो मॉन्स्टर कहने लगता है, अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ में बुरा ट्रीट नहीं करूंगा। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो उसे इंजोर्ड करते हुए पीछे कर देता है, जिसको देखकर वो मॉन्स्टर कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो। बट हम देखते टैन्यू अपने पावर का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर डर गया था, वो कहने लगता है, मास्टर इस जैसे मॉन्स्टर के साथ में फाइट करना चाहते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो पीछे की तरफ भाग जाता है, मतलब कि शायद अपने मास्टर को बताने के लिए गया होगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।